है ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। देखिए यहाँ पे युद्ध शब्द नहीं आया है, कुछ नहीं। यहाँ पे धर्म शब्द आया है, श्रेय शब्द आया है। भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब ये प्रश्न जो है, इसमें ये भगवान को मौका मिल गया। भगवान पूरा आध्यात्मिक फिलॉसफी, पूरा शिक्षा देने लग गए वहां पर। अब उसी में जो है ना, बीच बीच में भगवान क्या जो कर दिए कि अब उसमें लास्ट में भगवान स्वयं आ गए, उस कर्म का पिता बन गए, उस धर्म का पिता बन गया। और भगवान कह रहे मुझ में, मुझे समर्पित हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान पूरे भगवत गीता में ऐसा क्या, कैसे यात्रा लेके जा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से आ गए कृष्ण के समर्पण के बात में। बीच में बात हुई कर्म के ऊपर, योग के ऊपर, कर्तव्य के ऊपर, तीन गुण वगैरह बहुत कुछ बात हुआ, संसार के ऊपर, भौतिक आध्यात्मिक जगत, ये सब बात हो गया। कंक्लूजन क्या निकला कि कृष्ण का शरण ग्रहण करना है। और अर्जुन इस कंक्लूजन को स्वीकारते हैं और उसी भाव से लड़ते हैं। अब युद्ध जीतना या हारना उद्देश्य नहीं है। अब उद्देश्य क्या है? कृष्ण का शरण ग्रहण करना, ये उद्देश्य बन गया। कहीं भी भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को नहीं कह रहे हैं कि आपको ये युद्ध जीतना ही पड़ेगा पार्थ, किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। कहीं ऐसा श्लोक नहीं है। तो देखिए, ये जो ये जो गीता का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, ये जो सिचुएशन कुछ और है, लेकिन शिक्षा कुछ और है। इसीलिए ये सबके लिए रेलेवेंट है। इसलिए ये केवल अर्जुन की सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं गीता, ये हम सब की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हम युद्ध भूमि में खड़े हो, लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो, हम जीवन में सब कोई लड़ रहे हैं, और हम सबके लिए गीता लागू होता है। तो ये सबके लिए है।